हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। आज है हमारा डे 7 ऑफ सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। ये हमने सीरीज स्टार्ट करी है ताकि हमारा सीक्वल की जो लॉजिक बिल्डिंग है वो स्ट्रांग हो पाए। और ये सारे लीड कोड के क्वेश्चंस हैं जो कि डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट रिलेटेड प्रोफाइल में उसके इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इसको हो सके तो डेली प्रैक्टिस करना है सीरीज में जो भी क्वेश्चन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कोई भी क्वेश्चन समझने से पहले हम उसकी टेबल समझते हैं। हमारे पास एक कोर्स टेबल है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट गिवन है और क्लास गिवन है। स्टूडेंट ए है, उसने क्लास ली है मैथ की। स्टूडेंट बी है, उसने क्लास ली है इंग्लिश की। स्टूडेंट सी है, उसने क्लास ली है मैथ की। ठीक है, हमें टेबल तो समझ आ गया। मूविंग टू आवर क्वेश्चन, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड all the classes that have at least 5 students. रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ओके, हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिन क्लासेस में मिनिमम 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखोगे मैथ मैथ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, मतलब मिनिमम 5 टाइम्स तो आ ही रहा है। तो हमें शो करवाना है वो क्लासेस के नेम्स जो जिसमें 5 से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं सीक्वल में कैसे हम इसकी क्वेरी लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं सिलेक्ट, कॉलम अभी रहने देते हैं, टेबल से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोर्सेस। अब इसमें हमें काउंट ऑफ स्टूडेंट चाहिए बेसिकली, और क्लास वाइज चाहिए हर क्लास में कितना स्टूडेंट है। तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा। ग्रुप बाय हमें क्लास पे लगाना पड़ेगा और काउंट लगाएंगे हम। ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ हो रहा है, तो उसमें काउंट लगाएंगे हम स्टूडेंट पे। ग्रुप बाय क्लास हो गया तो इससे हमारा हर क्लास वाइज काउंट आ जाएगा स्टूडेंट के। मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, कंप्यूटर में कितने हैं। ओके, नाउ ये तो हमारा काउंट आ गया, बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जिन क्लासेस में 5 से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं, तो एक कंडीशन आ गई। तो हम ग्रुप बाय में हम हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे। हैविंग स्टूडेंट काउंट ऑफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन, हम यूज़ करेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू 5। 5 या 5 से कम, बट हमें ज़्यादा चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा। राइट। बेसिकली हमें आउटपुट में ओनली क्लास प्रिंट करवाना है, तो हम इधर काउंट यूज़ नहीं करेंगे। काउंट हमने हैविंग क्लॉज में यूज़ कर लिया पहले ही, तो हम इधर प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट। थिंक नो, हमें क्लास प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे इधर क्लास। इसको रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट एक्सेप्टेड है। बेसिकली हमारे पास मैथ क्लास आई जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल्ड है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो टेबल है वो फॉलोअर्स टेबल है। उसमें हमारे पास यूज़र आईडी मेंशन है और फॉलोअर आईडी मेंशन है। यूज़र आईडी है 0122 और फॉलोअर आईडी है 10011। ठीक है, एक ही टेबल है यूज़र आईडी के अगेंस्ट फॉलोअर आईडी। अब क्वेश्चन है राइट अ सॉल्यूशन दैट विल फॉर ईच यूजर रिटर्न द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय यूजर आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली हमें काउंट करने हैं फॉलोअर्स अगेंस्ट ईच यूजर। ईच यूजर जहाँ वर्ड आ गया मीन्स हमें ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर एक यूजर के अगेंस्ट चाहिए, तो हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। इस सिंपली हम क्वेरी लिखते हैं सीक्वल में इसकी। सिलेक्ट, हमें कॉलम अभी रहने देते हैं फ्रॉम, टेबल है हमारी फॉलोअर्स टेबल। फॉलोअर्स, अब ग्रुप बाय यूज करेंगे। ग्रुप बाय हमें लगाना है ईच यूजर, तो यूजर अंडरस्कोर आईडी पे हम ग्रुप बाय यूज करेंगे। काउंट करने हैं फॉलोअर्स, तो काउंट
कर लेंगे फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का कॉलम है फॉलोअर अंडरस्कोर आईडी। ये हमने यूजर के अगेंस्ट काउंट निकाल लिया फॉलोअर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय यूजर आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है तो हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय यूजर अंडरस्कोर आईडी असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग होता है। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको अलाइस भी करना पड़ेगा हमें। काउंट को हम शो करेंगे एज फॉलोअर अंडरस्कोर काउंट, प्लस हमें एक और कॉलम शो करवाना पड़ेगा आउटपुट में यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब इसको रन करके देखते हैं। आंसर रॉन्ग बता रहा है। देखते हैं आउटपुट में क्या शो हो रहा है और एक्सपेक्टेड क्या था। ओके ओनली, ओके कॉलम अलाइसिंग में स्पेलिंग मिस्टेक है। फॉलोअर्स होगा फॉलोअर की जगह। अब इसको रन करते हैं। सी इट इज़ रनिंग 100%। सो जीरो के जो है फॉलोअर्स वो वन है, वन के जो फॉलोअर्स हैं वो भी वन है, और जो यूज़र आईडी टू है उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो दो हैं। बेसिकली हमारी फॉलोअर्स टेबल में भी ऐसी था, ज़ीरो के एक ही है, वन का एक ही है, टू के दो फॉलोअर्स हैं, ज़ीरो और वन। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इनपुट टेबल गिवन है जिसका नाम है माई नंबर्स टेबल। उसमें नंबर्स गिवन है 887733। अब इसमें हमें क्या परफॉर्म करना है वो देखते हैं। A single number is a number that appears only once in the my number table। ओके सिंगल नंबर एक वो नंबर है जो कि एक ही बार रिपीट होगा माई नंबर्स टेबल में। फॉर द लार्जेस्ट सिंगल नंबर इफ देयर इज नो सिंगल नंबर रिपोर्ट नल। फाइंड द लार्जेस्ट सिंगल नंबर इफ देयर इज नो सिंगल नंबर रिपोर्ट नल। ओके हमें लार्जेस्ट सिंगल नंबर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है हमारे पास जिसमें टू टू टाइम्स है, थ्री भी टू टाइम्स है, पर फाइव वन टाइम्स है और सिक्स भी वन टाइम्स है। तो हमें वो नंबर निकालना है। पहले तो दो कंडीशन है, पहले तो सिंगल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। जैसे कि फाइव और सिक्स में से सिक्स इज द लार्जेस्ट नंबर है और वो सिंगल भी है, तो हम सिक्स को सिलेक्ट करेंगे आउटपुट में। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, काउंट निकालना पड़ेगा हर एक नंबर का कि वो टेबल में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो काउंट निकालना सिंपल होगा। इसमें काउंट ऑफ सिलेक्ट काउंट ऑफ नंबर एस नम अंडरस्कोर काउंट फ्रॉम माय नंबर। ठीक है, ये हमने काउंट निकाल लिया। अब इसको काउंट तो निकाल दिया बट हमें ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा। अगेंस्ट ग्रुप बाय नम, हर नंबर के अगेंस्ट काउंट आ जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, बट हमें वो नंबर चाहिए जो यूनिक हो। काउंट तो आ गया, तो हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं कि हैविंग नम अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू वन, राइट। जिसमें हर एक नंबर का जो काउंट आएगा वही नंबर का रिकॉर्ड फिल्टर करना जिसका काउंट वन हो, जिससे हमारे पास आ जाएगा कि वो सिंगल बार रिपीट हुआ है टेबल में। इसको अलाइज कर देते हैं, पूरी क्वेरी को एक अलाइज कर देते हैं एस टेबल वन। अब ये तो हमारे पास आ गया जो सिंगल नंबर है। अब हमें इसमें से चाहिए लार्जेस्ट नंबर। आधा पार्ट क्वेश्चन का था कि सिंगल हो, बट अब दूसरा पार्ट है लार्जेस्ट नंबर। तो हम यूज करेंगे सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ नम एस नम फ्रॉम। अब जो हमने रिकॉर्ड फिल्टर किया था उसमें से ही हम लार्जेस्ट फिल्टर आउट करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। There's a runtime error, syntax to use near bracket। ओके
सेलेक्ट में हमने पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अगेन देयर इज अ रन टाइम एरर, अननोन कॉलम नम। ओके, नम हमारी टेबल में मेंशन तो है। लेट्स सी वेयर इज द एरर। काउंट भी किया, ओके 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 ओके। नंबर हमने ग्रुप बाय किया बट हमने मेंशन नहीं किया इधर एक और कॉलम। ग्रुप बाय में तो हमने उस कॉलम को यूज़ किया बट वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड 100%। सो हमारे पास आउटपुट में आया 6। 6 क्यों आया? क्योंकि हमारी जो टेबल थी इसमें 8 तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 1 1 टाइम रिपीट हो रहा था, 4 भी 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, 6 भी 1 टाइम। इन चारों में हमारे पास 6 था जो सबसे लार्जेस्ट था और एक ही टाइम रिपीट हो रहा था, तो आउटपुट में भी 6 आया। सो थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे अब। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।